अकबर बीरबल की कहानी। छोटा बांस बड़ा बांस। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर की कुटिलता से मुस्कुराए बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में ले लिया। बीरबल बोला, हुजूर अब देखें इस टुकड़े को, हो गया ना बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे बीरबल की चतुराई देखकर और उसकी इस चतुराई भरे जवाब के लिए उन्हें शाबाशी दिया। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मुल्ला की पगड़ी। अकबर और बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी। अकबर के शाही दरबार में अनेक दरबारी ऐसे भी थे जो सदैव बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। सरदार मुल्ला दो प्याजा एक ऐसा दरबारी था जिसने बादशाह अकबर का विश्वास जीत लिया था। मुल्ला जी बादशाह अकबर के साथ बहुत घुल मिल गए थे। एक सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर उसे देखकर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी पगड़ी बांधने का तरीका बहुत पसंद आया। ये बहुत व्यवस्थित तरीके से कसकर बंधी है और तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। अपनी पगड़ी की प्रशंसा बादशाह के मुंह से सुनकर बीरबल ने बादशाह को धन्यवाद दिया। लेकिन बीरबल की पगड़ी की प्रशंसा सुनकर मुल्ला दो प्याजा को ईर्ष्या हो गई। वह बोला, पगड़ी बांधने में ऐसा अच्छा क्या है? मैं बीरबल से अधिक अच्छी प्रकार से पगड़ी बांध सकते हो। बादशाह बोले। अगले दिन सभी दरबारी ये देखकर चकित हो गए कि मुल्ला दो प्याजा ने सचमुच बहुत ही अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांध रखी है। मुल्ला उस पगड़ी में बहुत सुंदर लग रहा था। जब बादशाह अकबर दरबार में पहुँचे तो उन्होंने भी मुल्ला की पगड़ी की तारीफ की। वे बोले, मुल्ला जी, तुम्हारी पगड़ी तो सचमुच बीरबल की पगड़ी से अधिक अच्छी प्रकार से बंधी है। परंतु बीरबल बीच में टोकते हुए बोला, रुकिए महाराज, मैं यह मानता हूँ कि मुल्ला की पगड़ी सचमुच मेरी पगड़ी से अधिक अच्छी बंधी है, लेकिन यदि यह स्वयं मुल्ला ने बांधी है तो हमारा अनुरोध है कि वह उसे दरबार में खोलकर दोबारा सबके सामने बांधकर दिखाएं। मुल्ला ने पगड़ी खोली और खोलकर दोबारा अपने सिर पर लपेटने लगा। उसने पहले की तरह अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांधने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उतनी अच्छी पगड़ी नहीं बांध सका। ये देखकर सभी दरबारी चकित होकर आपस में फुसफुसाने लगे कि यह क्या गड़बड़ है, मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी क्यों नहीं बांध पा रहा है? कहीं ये घबरा तो नहीं गया है या इसकी पगड़ी किसी और ने बांधी थी? बीरबल बोला, महाराज, मुल्ला जी मुझसे अच्छी पगड़ी कभी भी नहीं बांध सकते। दरअसल आज इनकी पगड़ी उसकी पत्नी ने बांधी थी, इसलिए वह इतनी सुंदर लग रही थी। इसलिए ये चुनौती मुल्ला जी की पत्नी ने जीती है, न कि स्वयं मुल्ला जी ने। इस पर बादशाह अकबर ठहाका, मुल्ला जी, ये तो सचमुच अच्छा मजाक हो गया। जिस समस्या का समाधान तुम न कर सके उसका समाधान तुम्हारी पत्नी ने कर दिखाया। ये सुनकर मुल्ला बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह कभी बीरबल की किसी भी बात के लिए चुनौती नहीं देगा।